शाम के 7 बजे थे। बलराम अपने घर पे कुछ लेन देन की बातें कर रहे थे, कुछ लेन देन का हिसाब हो रहा था। तभी कुछ दबंग आते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। जब उसके लिए मना करते हैं बलराम, तो फिर वो इनको जाति सूचक गालियाँ देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने कहीं पे भी FIR करी, कुछ शिकायत करी, तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना को लेकर के बात कर रहे हैं। ये घटना उधरपुरा कालपी में घटती है, जहाँ के रहने वाले बलराम, जिनके साथ ये घटना घटी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे ही जानेंगे इस घटना की सच्चाई क्या है, वो क्या हुआ था। इस घटना को लेकर के FIR दर्ज हुई है, अभी उसमें क्या क्या हुआ, कौन से सेक्शन लगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले घटना की सच्चाई हम पीड़ित बलराम से ही सुनेंगे। बलराम जी, क्या हुआ था आप बताइए। अरे हमारा लड़का का नाम उनसे विवाद हो, उसके बाद में लोग हमारे घर मारपीट करने लगे, मारपीट करने लगे और मारपीट करते रहते लोग हमारे घर होते चले जाए। अच्छा। तो हमारी लड़की भी मार दो इन लोगों ने। तब उसके बाद में थाने गए, थाने में दरोगाजी कर लिए, हम जाँच करिए। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने हमें 6-11 तारीख को बुलाओ, 6 के गए तो 11 बुलाया, 5 बजे ने FIR दर्ज की। हाँ, तो आपके घर पे ये लोग 7 बजे आए। हाँ सर। तो आपने कुछ बोला नहीं उनको कि भाई घर पे आके इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? जिनका झगड़ा करने में बोला कि जो तो चीजें अपना काम करो बंदे। अच्छा है नहीं, उन्हें बातचीत करने का। तो आपने कुछ, जब वो लोग आए होंगे तो आपने कुछ तो बोला होगा कि भाई क्या बात है, क्यों बच्चे को मारा है? हमें पैसे लेने थे क्या? आपको पैसे लेने थे? हाँ। कितने पैसे का जरूरत है? 500 रुपये। 500 रुपया? किसके 500 रुपए थे, किस बात के थे? अब पता नहीं कौन बात की, हमारा लड़का नहीं तो हमें पता कौन बात की थी पैसे। तो तुम्हारे लड़के ने 500 रुपये उनके ले लिए हो? हाँ। वो पैसे मांगने के लिए इनके घर पे आए। हाँ। पैसे नहीं दिए तो फिर आपके बच्चे को मार दिया। हाँ, मालूम ये घटना। तो जब इसको लेकर के आप पुलिस को बताने गए, पुलिस को आपने क्या बताया था? जी हमने पुलिस को बताई क्या? जी बात हमने साहब वो ये पैसा नहीं लेके कोई बात होगी लड़का से, तो इन्हें हमें बताना चाहिए। जो सीधे जाकर मारपीट करने लगे, मारपीट जब हमारे घर भागो कहा लोग 3-4 जने थे, तो घर होते चले आए। इतनी इनकी तो मंगी पकड़ी। बिल्कुल। हाँ, तो लड़की हमारी हती घर है, तो उससे भी लोग बदतमीजी करने लगे और फिर उसके बाद में लोग भाग गए बस। तो आप एप्लीकेशन लिख करके बच्चे को लेकर के थाने गए? हाँ। थाने में क्या बात हुई? थाने में गए तो दरोगा जी बोले कि 6 तारीख के हम गए थे, तो कल हम जाँच करनी है। तब उसके बाद में 11 तारीख को उन्होंने खुद ही बुलाओ। अच्छा। हमारे FIR दर्ज कर। क्या बोले 11 तारीख को? कि हाँ आपकी घटना सही है और हमारा FIR आपकी दर्ज करा रहे, आप अभी काफी लेके जाना, अपनी लड़की को लेके आना साथ में, क्योंकि वो गवाह है। अच्छा। तो ये जो बता रहे हैं बलराम जी, क्योंकि 500 रुपये इनके बेटे ने किसी से ले लिया होगा, वो पैसे को लेकर के जब मांगे होंगे या नहीं दिए होंगे, बलराम को कुछ नहीं बताया, बच्चे को पीटने लगे और जब इतने सी बात नहीं बनी तो घर पे आकर के हमला किया, जहां बलराम की लड़की भी थी जिसके साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी। उसको लेकर के बलराम ने पुलिस को जाकर के तहरीर दिया। पुलिस बोली आप जाइए, हम जांच करेंगे। 6 दिन बाद पुलिस इनको बुलाती है, बोलती है कि आपकी घटना सही है और FIR दर्ज करती है। FIR की कॉपी हमारे पास है। इस FIR में पुलिस 452, 323, 506 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1) दा और 3(1) घा के तहत इस FIR को पंजीकृत करती है। जो 4 आरोपी उनके नाम दर्ज रिपोर्ट होती है। 2 जेल गए, 2 जेल ही नहीं गए। इसके बाद क्या हुआ आप बताइए? FIR दर्ज हो गई, पुलिस आपके घर पे आई? हाँ। अच्छा। फिर आरोपी पकड़े गए, क्या हुआ? 2 लोग पकड़े गए, 2 लोगों का पता ही नहीं चल भाव करेंगे, वो लोग कहीं छुट्टा घूम रहे। 2 आरोपी छुट्टा घूम रहे? हाँ। अभी तक पुलिस नहीं पकड़ो, 4 महीना। अच्छा। और फिर 2 लोग जेल हो जाए, जेल से बाहर आ गए? बाहर भी आ गए? 2 लोग अभी तक नहीं पकड़े? 2 लोग अभी नहीं पकड़े। तो CO के साथ कुछ आपने बातचीत किया? इस केस की चार्जशीट लगी, अभी क्या होगा? जी हमने बातचीत नहीं करी, हम तो सिर्फ बुलाए हैं साहब, कहा बुला लेते अगर कोई काम करते, तो उन्होंने बुलाई नहीं बुलाई। तो अभी CO ने आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ बातचीत करी? जितने डॉक्यूमेंट थी उन्होंने मांगे थे पेशकार साहब ने, हम सब दिया थे। क्या क्या देते हैं? देखो आधार कार्ड, बैंक का खाता, अपनी फोटो और पहचान पत्र, ये दे आए? उसके बाद वही उन्होंने कुछ नहीं आया, जब से वैसे बैठे। तो घटना को घटे लगभग 3 महीने हो गए हैं। 3-4 महीने हो गए। अभी तक क्या कार्रवाई हुई, आपको कुछ मालूम है? हमें कुछ मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। तो आप क्या चाहते हैं इस घटना में? आप अगर प्रेशर बनता है, समझौता करेंगे या लड़ेंगे? नहीं लगे, अब इतने आदमी की हिम्मत पड़े, अगर समझौता कर लिए तो फिर आगे चल के होगी।
कहे समझौता तो हो ही जाए। हाँ तो मतलब न्याय के लिए लड़ेंगे, हाँ न्याय के लिए लड़ेंगे। और का कोई भी दबाव आता है तो समझौता नहीं नहीं करेंगे। भाई काय को समझाओ। अच्छा, अब दबाव जाने कितने आ चुके हैं मतलब। दबाव आएगा, हाँ जाने कितने क्या बोलते हैं? क्या समझौता कर लो हम्म। है और राजीनामा कर लो, कौन सी घर लगाई, अरे हमने होगी घर की लगाई, इतनी हिम्मत की घर के भीतर घुसे चले जाओ। बिल्कुल। है तो सवाल वही है कि एक दलित के घर पे आके हमला करना, भाई 500 रुपए की मजदूरी का या किसी जो ले लिए थे उसका सवाल था तो हमें बताते, हम उसके लिए आपको पैसे दिलाते। लेकिन ये कौन सी बात है कि आप एक दलित के घर पे आके, वो भी शाम के 7 बजे उनके घर पे आके हमला करें, बच्चे को पीटे, बच्चे के साथ साथ जो इनकी बेटी है उसके ऊपर भी हमला किया, उसको भी बदतमीजी से बात किया। जब लड़ाई झगड़ा हुआ तब जाकर के बलराम ने पुलिस को तहरीर दिया कि साहब हमारे घर पे आकर के इन्होंने ये वारदात किया है, इसकी FIR दर्ज कीजिए। तब पुलिस ने जाकर के इस केस की FIR दर्ज करी है और FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ करके जेल भेजा है। 2 आरोपी जो है अभी भी फरार है, जिनका कोई पता नहीं है। बलराम केस में न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं, जिनके ऊपर लगातार प्रेशर बन रहा है कि आप समझौता कर लीजिए, लेकिन बलराम कहते हैं कि हमारे सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमारे घर पे आके हमला किया है, हम समझौता नहीं करेंगे। बलराम क्या चाहते हो, आपकी मांग क्या है? कैसी मांग? आप क्या चाहते हो, सरकार से क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग है? न्याय मिलना चाहिए, न्याय क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो? न्याय मिलना चाहिए हमें आपको। न्याय मिलना हाँ, चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। हाँ तब तक लड़ते ही नहीं हम दोनों का। तो बलराम कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर का, हमारी डिग्निटी का, हमारे सम्मान का मामला है। हमारे घर के ऊपर दबंगों ने हमला किया है। फिलहाल इस केस की FIR दर्ज हो गई है। चार्जशीट में अभी क्या सेक्शन आते हैं वो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अभी तक पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से दी जाने वाली राहत राशि, मुआवजा राशि भी नहीं मिली है। कोर्ट तक केस पहुंचा है, अभी चार्जशीट गई है कि नहीं गई है पीड़ित को कुछ भी मालूम नहीं है। पीड़ित अपने न्याय के लिए लड़ना चाहता है ताकि उसको न्याय मिल सके, क्योंकि ये लड़ाई सम्मान की है और हम सम्मान से जीना चाहते हैं, इसलिए इस केस में हमें सम्मान के लिए लड़ना है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।